जय शीतला माता। शीतला अष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में माता शीतला को संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से गर्मियों के दौरान माता शीतला की पूजा से न केवल शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी की जाती है, जो आज के समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बसोरा कब मनाया जाता है? जब चैत्र के हिंदू चंद्र महीने की बात आती है तो यह कृष्ण पक्ष चंद्रमा का चरण के 8वें दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है, जिसे हम शीतला अष्टमी या बसोरी के नाम से भी जानते हैं। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। बोलो जय शीतला माता। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटी भी अभी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ले। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं ये बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल कर चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मत बेटों को टोकरी में सुला कर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में जब एक जिन वृक्ष आया तो यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और ही शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं जोड़ी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट कर दिया हुआ ही, लेकिन हम मारी मारी भटकती हैं। परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवानी जेठानी ये दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात बड़े वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुओं तक बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः घर लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि कृपा बनाई वैसे ही सब पर बनाए। शीतला माता माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो जय श्री शीतला माता की जय। बोलो जय माता रानी, जय माता रानी। जैसे
के बच्चों का दुख दूर किया, वैसे ही माँ सबके जो दुखों को दूर करना, जो इस कहानी को पढ़े सुने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, किसी को कोई कष्ट मत देना। बोलो जय शीतला माता।